हेलो बच्चों, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन बच्चों का वापस से एग्ज़ाम कराया जाएगा। 23 जून को ये एग्ज़ाम होना है और 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना। तो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था 1563 बच्चों को, उन बच्चों को अब 10 दिन का समय मिला है। आप 10 दिन में अपना पूरा नीट का सिलेबस पढ़िए और एग्ज़ाम देकर आइए। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपके जो विदाउट ग्रेस मार्क्स वाले नंबर हैं उनको फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा भाई आपका फाइनल रिजल्ट है ना। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो है 8 जुलाई को। अब हमारे दो बड़े मुद्दे थे। पहला कि वो कौन से 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनकी लिस्ट चाहिए और कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए। दूसरा कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। अब 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है। अब इन बच्चों का तो एग्ज़ाम हो जाना है, तो बहुत सारे बच्चे वापस से टेंशन में आ गए हैं कि सर हमारा रीनीट होगा या फिर नहीं होगा, हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये तो सारा डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बाद 8 जुलाई को जो आना है ना। अब इसमें एक चीज़ है कि मान लीजिए कि ये प्रूव हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है, तो अगर ये प्रूव हो जाता है पेपर लीक हुआ है तो क्या वापस से सभी बच्चों का एग्जाम होगा, जबकि अभी 1563 बच्चों का भी वापस से रीनीट एग्जाम हो जाना। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं अब है ना। मतलब मैंने ऐसा सुना था कि जिस देश में एजुकेशन बहुत अच्छा होता है उस देश का बहुत ज़्यादा विकास होता है, और ये सच बात भी है ना। हम लोग कहते हैं कि हमारी इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी 10 साल बाद, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और इस तरीके से अगर 24 लाख बच्चों को के साथ इस तरीके से होगा तो कैसे देश आगे बढ़ सकता है ना। मतलब 24 लाख, आप एक इतनी बड़ी एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इतनी बड़ी एजेंसी है, और आपसे चलो गलती हो भी जाती है तो गलती एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। 24 लाख बच्चों का फ्यूचर है कि मान लीजिए अगर गलती हुई भी नहीं हुई, चेकिंग तो एक फेयरली हो सकता है ना हम लोगों के साथ। हमारा एक यही छोटा सा ही तो डिमांड है। हम लोग पूरा मतलब पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर हमारा एक एग्ज़ाम हुआ, चलो हम लोग एग्ज़ाम दे दिया और जो रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं आया, फिर भी हम लोग बच्चे मतलब एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक बार सही से जांच हो जाए, अगर पेपर लीक हुए हैं तो पता लग जाए, हम लोग वापस से एग्ज़ाम देने को तैयार है। वापस से वही बर्डन जो पूरे साल बर्डन लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। वापस से चुपचाप हम लोग बर्डन लेकर वापस से अपना एग्ज़ाम देंगे, वापस से हम लोग फाइट करेंगे। तो नो डाउट बच्चों आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही होगी है ना, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं हमको उनके ऊपर फेथ करना चाहिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, भगवान करे रिजल्ट हमारे फेवर में ही हो, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा ही हो है ना। और एक और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था और मतलब मैं अंदर तक काँप गया सच में है ना, कि एक बच्ची ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेती है ना। बेटा मैं आपको बता दूं प्लीज़, ऐसी चीज़ें सोचने की भी, करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है ना। आपका एक एग्ज़ाम है ना, आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। और मेरी पेरेंट्स से भी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान दें और उनको ये बताएं कि कोई बात नहीं, आगे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। आप सोचिए आपकी ये हरकतें से कितनी सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। देखो जो कर लेता है उसको तो पता ही नहीं लगता क्या न्याय मिल गया, क्या तब भी नहीं मिला ना। उसकी वजह से अफेक्ट कौन हुआ, आपकी फैमिली वाले बेचारे इतना बड़ा आप लोगों को करते हैं, और इस तरीके से एक छोटे से डिसीजन की वजह से। शेयर कीजिए आप लोग चीज़ों को, आसपास से चीज़ें शेयर कीजिए, हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। और ये फाइट करने का टाइम है, अभी एज है, फाइटर है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं ना, तो वहाँ से डिसीजन आएगा ना, हमारे फेवर में आएगा, ऐसा मुझे लगता है ना। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्लियर है। तो थोड़ा सा हौसला रखिए और लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए और देखिए अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। रीनीट भी होगा तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए है ना, हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन हमें अपने लिए तो लड़ना है, खुद के लिए तो आगे बढ़ना है। और ऐसा हम लोग दुआ करेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो है ना। इतने सारे बच्चों का करियर का सवाल है, और जो भी डिसीजन आता है आगे, जैसा भी डिसीजन आता है आप लोगों को बच्चों ज़रूर अपडेट किया जाएगा है ना। और इतने अपना ध्यान रखिए।